Hello friends, welcome to my channel Pitara of Knowledge. Under rural marketing, this is part 2, and in this part I'll discuss about the topics rural consumer buying decision process, factors influencing rural consumer buying decision. Both these topics comes under rural consumer buying behavior. तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा था वो लोग पार्ट 1 देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल कंज्यूमर. Rural consumers are classified into three main categories: the affluent group, the middle class, the poor. So under this group, the affluent group, all the rich farmers comes. जैसे कि पंजाब में वीट कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है, तो पंजाब के जो वीट कल्टीवेशन वाले फार्मर्स है वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे. द मिडिल क्लास रूरल कंज्यूमर्स भारत के बहुत ही लार्ज सेगमेंट में पाए जाते हैं. जैसे यूपी में शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, तो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं, शुगर केन कल्टीवेटर्स जो हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे. द पुअर, तो इस ग्रुप के फार्मर्स की जो परचेजिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट इसीलिए मिलता रहता है. तो जैसे बिहार के कुछ रीजन में क्रॉप्स का कल्टीवेशन कम होता है, तो बिहार के कुछ फार्मर्स इस कैटेगरी के अंदर आएंगे. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. रूरल कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस. So rural consumer buying decision process go through the following stages. First one is problem or need recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, post purchase behavior. तो फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्निशन. तो सबसे पहले कोई भी रूरल कंज्यूमर है वो क्या करेगा, तो सबसे पहले रूरल कंज्यूमर प्रॉब्लम या नीड को आइडेंटिफाई करेगा. फिर उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि उसकी जो नीड है वो कैसे फुलफिल हो सकती है. फिर जो भी उसको आइडियाज मिलेंगे उनका इवेल्युएशन करेगा, वो जो भी अल्टरनेटिव्स को मिलेंगे. देन परचेज डिसीजन करेगा, यानी परचेज करेगा उस प्रोडक्ट को या सर्विस को. देन पोस्ट परचेज बिहेवियर, जब परचेज करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके बारे में वो फीडबैक देगा. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कोई भी एक रूरल कंज्यूमर है जो फ्रूट्स की फार्मिंग करता है और उसके पास कोई भी व्हीकल ना होने के कारण वो अपने फ्रूट्स को अर्बन एरियाज में नहीं ले जा पाता है और वो रूरल एरियाज में ही कम प्रॉफिट पे ही उसको सेल करता है. तो इस कारण वो एक व्हीकल लेने की सोचता है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रॉफिट पे अर्बन एरियाज में सेल कर सके. तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है. तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से सर्च करेगा, या तो फैमिली से, फ्रेंड्स से, जो उसके कलीग्स से, नेबर्स से, या फिर कोई मास मीडिया जो रूरल एरियाज में होता है, जैसे जनरली टेलीविजन हो गया, जो भी उसने टेलीविजन में जो भी एड्स आते हैं उनके थ्रू अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वहां से, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डीलर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं तो उनसे संपर्क करेगा. तो उसे डिफरेंट कॉमर्शियल व्हीकल्स के बारे में पता चलता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज में इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा जो भी उसको व्हीकल्स की लिस्ट मिली है, जितने भी अल्टरनेटिव्स मिले हैं उसको. जैसे मान लो टाटा ईश हो गया, टाटा की इंट्रो हो गया, तो वो कंपैरिजन करेगा रेट, कलर सबके अकॉर्डिंग, और उससे जो बेस्ट लगेगा उसको वो लास्ट में परचेज करेगा. तो परचेज डिसीजन इस स्टेज में वो परचेज कर लेगा. एंड आफ्टर दैट ही विल यूज दैट प्रोडक्ट. और अगर प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो उसके बारे में वो दूसरे को भी बताएगा, अवेयर कराएगा. और अगर उस प्रोडक्ट से वो डिसअपॉइंट है तो उसके बारे में उसका फीडबैक भी फिर निगेटिव आएगा. बेसिकली रूरल और अर्बन कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन प्रोसेस सेम ही रहता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रूरल कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. तो चलिए अब देखते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रूरल कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, जो उनके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है कल्चरल फैक्टर्स.
तो कल्चरल फैक्टर्स में जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर, तो जैसे बात करें यूपी के रूरल एरियाज में, मेन जो होते हैं वो बेसिकली कुर्ता और धोती पहनते हैं, और विमेन जो होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग पंजाब की रूरल एरियाज में, तो पंजाब के रूरल एरियाज में जो मैन होते हैं वो कुर्ता पजामा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो विमेन होती है वो सूट को प्रेफर करती हैं। तो इस कंडीशन से कल्चरल फैक्टर्स ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बाइंग डिसीजन में। तो हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इंडिया के अंदर रिच, पुअर और मिडिल क्लास तीनों टाइप के कंज्यूमर पाए जाते हैं रूरल एरियाज में। तो उनकी डिमांड भी उसके बेसिस पे होती है, जो भी उनकी परचेजिंग पावर है उसके बेसिस पे। तो अगला फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है। तो मान लो जैसे गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूट बना दिया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया, तो उस एरियाज में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। तो यानी पॉलिटिकल फैक्टर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर हम लोग जैसे बात करेंगे, जैसे अगर बात करें जैसे हिली एरियाज की बात करें तो वहाँ पे जैसे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, या कोई मॉनसून वाला एरियाज हो गए जैसे, तो वहाँ पे अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स, गमबूट्स, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल जीरो होगी समझ लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, बैटरी से कितना चलेगा कोई भी प्रोडक्ट। तो अगला फैक्टर है एजुकेशन और लिटरेसी लेवल, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रूरल कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, तो जिस कारण जो रूरल पीपल हैं वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने में उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या लोकल प्रोडक्ट है। तो इस कारण से वो लोग कम कॉस्ट के चक्कर में लोकल प्रोडक्ट ले लेते हैं, या कॉस्ट ज़्यादा भी दे देते हैं और उनको प्रोडक्ट भी लोकल मिल जाता है। तो अगला है हमारा फैक्टर ऑक्यूपेशन। बेसिकली हम लोग जानते ही हैं कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन होता है। तो वो सभी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे एग्रीकल्चरल टूल्स हो गए या कैटल्स हो गए। तो अगला फैक्टर है प्लेस ऑफ परचेज। ये ऐसा फैक्टर है जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिसीजन को काफ़ी अफेक्ट करता है, क्योंकि जनरली जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो या तो लोकल विलेजर्स से परचेज करते हैं या टाउन से में जाके परचेज करते हैं। अब वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जैसे अर्बन में आके वो मॉल्स पे तो परचेज करेंगे नहीं, या फिर कोई फेयर लगता है तो उसमें वो लोग परचेज करते हैं। तो जिस कारण जो प्रोडक्ट उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाता है उसको वो परचेज करते हैं, उसके लिए वो लोग कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो हमारा लास्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू अर्बन लाइफ स्टाइल एंड मीडिया। अब अगर आज के समय की बात करें तो रूरल एरियाज के काफ़ी यूथ हैं जो अर्बन में आके सेटल हुए हैं, जिस कारण उनका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है, और वो अपने जो उनसे अफेक्ट होके जो दूसरे कंज्यूमर है वो उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर मीडिया जैसे वो टेलीविजन पे कुछ देख रहे हैं या आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उससे अफेक्ट होके उनकी परचेज उनकी जो डिमांड होती है वो चेंज होती है। कहने का मतलब है कि वो ट्रेडिशनल आउटलुक से मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।